औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 खबरें शेयर करनी हैं जो कि कावा मूसा के एक बड़े बयान से, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं, और दूसरी एक पीटीआई की तहरीक इंसाफ की एक बागी खातून है जिनका नाम है वजिया कमर, और एक शेख रशीद साहब के हवाले से है। नाज़रीन, सबसे पहले तो शेख रशीद साहब के हवाले से अपने नाज़रीन के साथ ये खबर शेयर करते हैं कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एक आँख मार रहे हैं। मकसद ये है कि आँख मारने का भी पैसे लेते जाओ। यार, ये हमारे वज़ीर दाखिला साहब कभी किसी की नकलें उतारते हैं, कभी ये लानते बेचते हैं। अजीब व गरीब ये हमारे सियासतदान, लगता है कि ये कोई सर्कस के खिलाड़ी हैं। सियासतदान ऐसे नहीं करते कि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको पता भी है कि ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, और जिसमें वो आंखें मार रहे हैं, कभी नकलें उतारते हैं, कभी लानते बेचते हैं, अजीब व गरीब नाम से वो पुकारते हैं, अजीब अजीब खिताब देते हैं। तो ये हमारे सियासतदान किस तरह के हैं? मतलब कि इनका मेयार इतना गिर चुका है, इतना मेयार इनका गिर चुका है कि लोग अब इनका मजाक उड़ाते हैं। यकीन करें शेख साहब, अब आप एक मज़ाहिया के तौर पर, जैसे किसी फिल्म में एक करैक्टर होता है ना, मज़ाहिया करैक्टर होता है, आप वो एक मज़ाहिया फिल्म के करैक्टर बन चुके हैं। मतलब एक वज़ीर दाखिला, एक पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री हैं, वजारत है, वजारत दाखिला सबसे बड़ी वजारत है ये, और आप उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं कि जिस तरह आप किसी सर्कस में काम कर रहे हैं, दुनिया को, आवाम को, पब्लिक को एक हंसाने वाले अदाकार आप बन चुके हैं। और ये बड़े गैर आइनी, गैर पार्लिमानी और ये गैर जमहूरी इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, ये लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा ही गैर जमहूरी और गैर अखलाकी होता है। अखलाकी तौर पर भी ये अच्छा और मुनासिब नहीं लगता। नाज़रीन, अब चलते हैं, नवाज शरीफ बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गए हैं। कावा मूसा की माफ़ी नैब गठजोड़ के मुंह पर थप्पड़ है। ये शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये नैब गठजोड़ जो था, इनके मुंह पर एक थप्पड़ साबित हुआ है। एहतसाब के बयानिए के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। ब्रॉडशीट के सरबराह कावा मूसा ने नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली, और नवाज शरीफ एक बड़े मुनज़्ज़म स्कैंडल का निशाना बने। ये सरबराह ब्रॉडशीट कह रहे हैं, जो कि कावा मूसा साहब है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है, और इसके लिए पीटीआई की हुकूमत ने 65 मिलियन पाउंड हर्जाना भी अदा किया था। कि ये देखें कि ये जो हर्जाना $65 मिलियन, अगर आप इन्हें पाकिस्तानी पैसों में, अगर रुपयों में ये ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अरबों रुपये बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने का पैसा है। पाकिस्तानी अवाम का एक टैक्स है जो उनकी खून पसीने की कमाई से इस तरह के गलत कामों, हराम का, ये किस्म का हराम पैसा ज़ाया हो गया ना। पाकिस्तानी अवाम का ये हक हलाल के पैसे थे, पाकिस्तान के मज़दूरों के, पाकिस्तान की अवाम के हक हलाल के पैसे खू खाते गए। तो इस तरह शहजाद अकबर साहब ने कितने चक्कर लगाए कि इतना पैसा ज़ाया किया अपनी इस नफ़रत में, इतनी नफ़रत कि वो ये भी नहीं देख रहे थे कि ये जो पैसा हम ज़ाया कर रहे हैं, अगर यही पैसा उठा के हम पाकिस्तानी अवाम पे ख़र्च करें, पाकिस्तान पे ख़र्च करें, किसी फलाही अदारे पे ख़र्च करें, लेकिन नहीं, वो नफ़रत में इतने अंधे हो चुके हैं, इतनी इनकी आंखें बंद हो चुकी है। नफ़रत की एक इंतहा है कि इन्होंने बेदरेग पैसा हुकूमत पाकिस्तानी अवाम का ज़ाया किया। नाज़रीन, मैं अपने नाज़रीन के साथ कावा मूसा की वीडियो भी शेयर करूंगा। उनके जो बयान हैं, उनके जो अल्फाज हैं, वो कुछ यूँ हैं कि मेरा 100% इत्मीनान था। इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि मेरा इमरान खान पर 100% इत्मीनान था, मगर वो 180 डिग्री बदल चुका है। जो कि पहले था, उन्होंने, मतलब ये पहले था, उन्होंने पावर में आकर हम सबको बेवकूफ़ बनाया। मुझे बदकिस्मती से कुछ मौके मिले इनके मिनिस्टर शहजाद अकबर के साथ बैठने के, वो भी एक फ्रॉड हैं। शहजाद अकबर साहब के बारे में फरमा रहे हैं कि वो भी एक फ्रॉड हैं।
मैंने इनको बहुत सारी मालूमात दी नैब में करप्शन की। नैब में जो भी करप्शन इन्होंने जालसाजी से तैयार करके पेपर दिए और वो उन्होंने उनके साथ शेयर किए, जो कि मुझे नैब के कुछ ईमानदार अफसरों ने दी थी। बैरून मुल्क तहकीकात के हवाले से कि नवाज शरीफ के जो एवन फील्ड है, ये जो इनका एक 4 साल से नहीं बल्कि 2013 से ये बयानिया था नवाज शरीफ के बारे में कि जी ये इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले गए, एवन फील्ड बनाया, फला फला फला, जो भी करप्शन का इनका बयानिया इस वक्त मिट्टी का ढेर बन चुका है, एक कब्र का ढेर बन चुका है। वो आगे क्या कहते हैं कि बैरून मुल्क तहकीकात के हवाले से जो तहकीकात की गई हैं, उन्होंने बताया कि वो इमरान खान की हुकूमत से ज़्यादा खौफजदा हैं नवाज शरीफ के बारे में, कि भी उन्हें अपनी सलामती के मतलब ख़तरा था कि ये मुझे हुकूमत पाकिस्तान वक्त हुकूमत ये मेरी जान के मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान की वो हुकूमत से इतने खौफजदा थे, इसीलिए अपनी कह लें कि ज़ाहिर है वो जब आखिरी टाइम पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो हालत थी, हुकूमत की मिनिस्टर्स ने, यास्मीन राशिदा साहिबा ने और इनके जितने भी डॉक्टर थे, हुकूमती डॉक्टर थे, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट यही बताई थी कि जी मियाँ नवाज शरीफ की हालत जो है वो बहुत ख़तरे में है, उनकी हालत नाजुक है, लिहाजा इन्हें जाने दिया जाए। अब तो कह रहे हैं जी, अब मुख्तलिफ तरह के बहाने हैं जी, फरार करके भाग गए ये। और भाई आपके हुक्मरान सॉरी आपके वज़रा ने, आपके डॉक्टरों ने, हत्ता कि यहाँ तक के शौकत खानम के डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दी थी कि जी इनकी हालत नाजुक है और ख़तरे में, आप इन्हें ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए। आगे वो कहते हैं कि जी ये हुकूमत मुकम्मल फ्रॉड है। ये कावे मूसा का ये दावा है। वो कहते हैं कि इमरान खान की, पीटीआई की ये हुकूमत एक फ़्रॉड है और इनका दारोमदार जितना भी जो भी इनका दारोमदार है वो झूठ पर मुबनी है। मेरी बहुत सारे मिनिस्टर से बात हुई और मैंने इनको काफ़ी मालूमात दी, मगर वो कुछ करना ही नहीं चाहते। इमरान खान की हुकूमत एक फ़्रॉड है और मैंने देखा कि इसको कानून का कोई पास नहीं है और इनका कोई इरादा नहीं है करप्शन रोकने का। इस हुकूमत की वजह से पाकिस्तानी अवाम को बहुत नुकसान हुआ, जिस तरह कि मैं अपने नाज़रीन आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा, पाकिस्तान के मज़दूरों का, 22 करोड़ अवाम के हक हलाल की कमाई, इनकी हुकूमत में बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तानी अवाम का। नाज़रीन, नैब ने मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए, ये कावा मूसा साहब फरमा रहे हैं कि ये उनका इल्ज़ाम है कि जी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। ये इनके बयानात हैं। नवाज शरीफ करप्ट नहीं है और मैं उनसे शर्मसार हूँ और मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, आगे चलते हैं। कल कैपिटल टॉक में हमद मीर साहब के साथ पीटीआई की एक बागी खातून जिनका नाम है वजिया कमर, उन्होंने कुरान पाक उनके हाथ में था और वो कुरान मजीद लेके बैठी हुई थी और कुरान मजीद पर हाथ रख कर उन्होंने असल हकीकत कुछ यूँ बयान की है कि दिलखराश एक दास्तान, यकीन करें एक दिलखराश दास्तान है जहाँ पे कुरान मजीद का मामला आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह जल्दी करके कोई भी मुसलमान कुरान पाक नहीं उठाता, लेकिन जब एक लिमिट उनकी क्रॉस हो जाती है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगते हैं, ज़मीर फरोशी के इल्ज़ामात लगते हैं, जो जहाँ हद तक बग़ैर किसी सबूत के ये लोग इल्ज़ाम जब लगाते हैं या इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, आखिर वो भी उनका भी एक दिल है, वो भी मुसलमान है और आखिरी सहारा फिर एक मुसलमान के पास क्या रह जाता है? अल्लाह सुब्हान तआला की किताब कुरान मजीद। और वो प्रोग्राम में कुरान मजीद लेके आई हैं और वो फरमाती हैं कि इनके घर से जो कहानियाँ इनके घर से निकल रही हैं। पहले तो वो अपने बारे में आप देखिएगा, उनकी वीडियो में अपने नाज़रीन का शेयर करूँगा कि वो क्या फरमाती है कि 1 रुपया भी हमारे लिए हराम है। कुरान पाक पे वो हाथ रख के फरमाती हैं और आगे वो कहती हैं कि इनके घर से जो कहानियाँ निकल रही हैं, क्या वो कुरान मजीद पर, जिस तरह कि मैं कुरान मजीद पर हाथ रख कर हल्फ दे रही हूँ, क्या
वो कुरान मजीद पर हाथ रखकर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पीएम हाउस से जो कहानियाँ निकल रही हैं और इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो किस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व क्या नहीं है, वो कुरान मजीद पे हल्फ दे के ये बयान कर सकते हैं कि जो इनके इर्द गिर्द है वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, कभी नहीं करेंगे वो। और इनके अपने घर की जो कहानियाँ इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शरेआम बयान की जा रही हैं कि उन्होंने इसकी किसी जगह तरदीद नहीं की। सीएम बुज़दार साहब जिसकी कमाई का ज़रिया बने हुए हैं और ये कुरान पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या इसके पीछे क्या हकीकत है। ये जो घड़ी थी, जिस घड़ी का बड़ा तज़किरा रहा आज से 5-6 महीने पहले कि वो तोशा खाना की एक अमानत थी कि जिसको बेच दिया गया है, ये इस बात पे कुरान पे हलफ दे के बता सकते हैं कि वो घड़ी किसने बेची और क्यों बेची और कितने में बेची। नाज़रीन, और ये रियासत मदीना की बातें हमें सिखा रहे हैं। वो खातून कह रही है कि ये रियासत मदीना की बातें हमें सिखा रहे हैं। ख़ुद तो कोई रियासत मदीना का किरदार, कुछ उसका नमूना खुद भी वो पेश कर सके, लेकिन उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। कितने अरसे से इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, पीएम हाउस के अंदर इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन अभी तक आगे किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की। नाज़रीन, ये कावा मूसा साहब की वीडियो और इन खातून की वीडियो अपनी नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Complete confidence in Imran Khan. My position is 180 degrees opposed and opposite to what it was when Imran Khan came to power. He fooled all of us. I had the misfortune of sitting very closely with his minister who's responsible for these things, Mr. Shahzad Akbar. What a fraud. So, what a surprise, not a surprise. I have given them masses of information about our investigations, about corruption in NAB, about collusion of NAB with foreign hedge funds. They've done nothing about it, nothing. There are honest people inside NAB who are giving me information. I'm very worried for their safety and security, but they show every evidence that they are more frightened of the Imran Khan government than of their targets. It used to be the case that if you investigated a target, well, you may run into some problems. My sources who are giving me information about the collusion between NAB officials and foreign hedge funds, they have every reason to be frightened of this government. The reason why the government has done nothing is because it's a fraud. It's a complete pack of lies. I've had discussions with the minister, with ministers in the Imran Khan cabinet. I've given them masses of information. They have done nothing, absolutely nothing. Imran Khan government is a fraud. It's a fraud through and through. What I've seen, it has no respect for the rule of law. It has no interest in fighting corruption. You know, I wish it was just hot air, but the consequences for the people of Pakistan are so dramatic, they're so catastrophic that I have to condemn his government in the most forthright manner without any hesitation. ये मैं कुरान शरीफ लेकर आई हूँ, ये देखें, ये कुरान शरीफ मैं लेकर आई हूँ और मैं इसके हाथ रखकर हल्फन कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं ये बात कहती हूँ कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने किसी ओहदे के लालच के लिए, इन्होंने किसी सीट के लालच के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, तो मुझ पे जो ये इल्जाम लगाया गया है, मैं इसको हल्फन कहती हूँ कि मुझ पे एक रुपया में कोई एक ऐसा कोई वादा जो किसी ने मुझसे किया हो, किसी पार्टी ने, किसी भी ग्रुप ने, किसी मुल्क से, कहीं से भी, करोड़ों अरबों, मेरे ऊपर तो डॉलर भी खरबों भी हराम है, मैं उनको जूती की नोक पे रखती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसी औरत के लिए अगर ये ऐसी बात कर रही हैं तो ये मुझे कुरान उठाकर यहाँ कहना पड़ रहा है कि ये सब झूठ है, ये बहतान है और ये इसका जवाब देंगे। अच्छा, अगर मैं ये कुरान पर हाथ रखकर कह सकती हूँ तो मैं पीएम इमरान खान साहब से पूछती हूँ कि क्या वो ये बात कुरान पर रखकर हाथ ये कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है,
उनके घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनके अपने घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनकी कहीं कोई तरदीद की गई है? सीएम उस्मान बुज़दार साहब किसकी कमाई का जरिया बने हुए हैं? ये वो कुरान पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि उसकी क्या सच्चाई है और उसके पीछे क्या हकीकत है? वो ये कह सकते हैं कि वो जो घड़ी उनको कहीं से एक तोहफा मिली सऊदी अरब से, वो उन्होंने जाके बाजार में नहीं बेच दी? ये सारी चीजें क्या रियासत मदीना का हमें ये सबक सिखाती हैं? हम कौन सी रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं हामिद मीर साहब? मुझ जैसे लोग जो कि इंतहाई पेशेंस और इंतहाई एक तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ वक्त गुजारा करते थे, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके जब अपने छोटे से तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि मैं अगर पीटीआई में आई थी, मैं अगर सियासत में